जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ बच्चे का अनुपूर्णांक रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और यहाँ संकेतांक रहेगा और मुद्रित पृष्ठों की यहाँ संख्या रहेगा। और निर्देश में बच्चों क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो एक एक खंड का से बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय सारथी के लेखक बच्चों कौन है। देखो 1 नंबर का है। समय सारथी के लेखक कौन है। मोहन, राकेश, राहुल, संज्ञान, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, सज्जन हिरन और वात्स्यन आगे। तो इसमें सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, समय सारथी के लेखक मोहन राकेश है। सही जवाब पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमारा मसीहा नामक रचना किस विधा से संबंधित है। अमारा मसीहा नामक रचना किस विधा से संबंधित है। तो ये दोस्तों जीवनी है। एक बच्चों क्या है, एक जीवनी है। ठीक है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, नाभादास। कौन हो जाएंगे, नाभादास। निम्न में से कौन भारतेंद्र युग का नाटक है। कौन सा बच्चों भारतेंद्र युग का नाटक है, आपको इसमें बताना है। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन भारतेंद्र युग का नाटक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है भारतेंद्र युग का नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकाल कवि भूषण की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रीतिकालीन कवि भूषण की नहीं है, इसमें बताना है आपको। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, ए सुजान सागर। ये नहीं है। छत्रसाल दशक ये भी है, शिवा बावनी ये भी है, शिवराज भूषण ये भी है, लेकिन सुजान सागर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए में भी पूछे जाते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसमें मिला था। तो 2 का सही जवाब सी हो जाएगा, उर्वशी में। सही जवाब सी हो जाएगा, उर्वशी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। प्रिय प्रवास के रचनाकार बच्चों, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो कौन होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि है। किस युग के ये कवि है। तो ये बच्चों द्विवेदी युग के कवि है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये किस युग के कवि हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्वापर रचना है। द्वापर किसकी रचना है, आपको बताना है। द्वापर किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भरत भारती किसने लिखा है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। द्वापर किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद बोधा। तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, केशवदास। सही जवाब ए हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो केशवदास जी हैं। अब चलो हम लोग तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए बच्चों। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की ऐसे गद्यांश, यहाँ से बच्चों आपको 10 नंबर मिलेगा। गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। देखो आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों। देखो बच्चों, ये सिद्धांत और नीति नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ आइए देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या, निम्नलिखित जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, इसके प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस देखो बच्चों, इसको ये गद्यांश पूरा दिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। जीविकोपार्जन तथा भरण पोषण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मनुष्य की प्रगति का क्या आशय है। उसके बाद अथवा दिया रहेगा, 2 में से एक आप करना पड़ेगा बच्चों।
दो में से आपको जो है करना पड़ेगा, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, ठीक है, वही दोनों है। दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, दो में से एक आप करना पड़ेगा। देखिए रेखांकन प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित सिद्धांत और नीति के संपादित अंशनामा को आलेख से जो है बच्चों उद्घृत है, ठीक है, संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में पंडित, देखो इंपॉर्टेंस है, पंडित गरिमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित सिद्धांत और नीति के संपादित अंशनामा का आलेख से जो है उद्घृत है, इसको संदर्भ ऐसे लिखना है। उसके बाद देखो 4 नंबर है। 4 नंबर बच्चों जो है क्या पूछा जाएगा, अथवा करके दिया है, दो में से एक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। यहाँ से भी आपको 10 अंक में है मिलेगा। निम्नलिखित काव्यांशों को जो है पढ़कर जो है उत्तर दीजिए। इन काव्यांशों को पढ़कर बच्चों आपको उत्तर देना है। देखो दिया है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है, रेखांकित इसकी जो है व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश शिल्प सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा करके दिए देगा, दो में से एक आपको करना पड़ेगा। दो में से जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों, दो में से आपको करना पड़ेगा। जैसे दिया है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएगा, विद्या क्वेश्चन वगैरह में मिल जाएगा। आइए 5 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर जो है प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। जैनेन्द्र कुमार, जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से एक करना है। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर जो है प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। 5 अंक यहाँ भी मिलेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मधुसूदन गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसमें से एक करना है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, पंचलाइन अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम समय शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में। अथवा लाठी कहानी के नायिका लाठी बनो, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे का जो है चरित्र चित्रण जो है कीजिए। 7 नंबर है, निम्नलिखित खंडकाव्यों में स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित मतलब जो आपके यहाँ बच्चों पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ते हैं। जिसको देखिए दिया गया है, सब अलग अलग जिलों में चलता है, लेकिन प्रयागराज में जो है दोस्तों आलोकवृत्त खंडकाव्य चलता है। 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर आलोकवृत्त खंडकाव्य चलता है। नहीं कहीं त्यागपथी चलता है, कहीं जो है मुक्ति यज्ञ चलता है, मतलब सब जगह अलग अलग सिस्टम चलता है। ये बच्चों देखो दिया गया है। देखो इसके बाद आलोकवृत्त खंडकाव्य के शीर्षक का सार्थक कथा का प्रयागराज में चलता है। आलोकवृत्त एक सफल खंडकाव्य है, इस कथन का जो है औचित्यपूर्ण विचार प्रकट कीजिए, ये प्रयागराज में चलता है। उसके बाद बच्चों खंड खा से 8वां नंबर है, निम्नलिखित में संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। अतीते प्रथम काल पे, यहाँ से आपको जो है 7 नंबर आपको मिलेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक का करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए एक। अब देखो चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। देखो उसके बाद में है बच्चों अब दिखे सुख दिया गया है, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा, दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। अब 9 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 के, जैसे धीरा कृतम पदा न प्रविचलंती, इसका उत्तर हो जाएगा धीरा न्यायात पथा पदम न प्रविचलंती, ठीक है। 2 करना है, 4 अंक आपको जो है यहाँ से बच्चों जो है मिलेंगे। उसके बाद एक और हम देख ले रहे हैं, खावा दिलीपा किरमत है बलिम गर्हित है। उसके बाद हो जाएगा दिलीपा प्रजा नाम है। उसके बाद में भूतर्थम एव बलिम गर्हित है, बलि में गर्हित है, इसका हो जाएगा बलिम गर्हित है, ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत दीजिए, 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर में क्या पूछा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, करुण अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित जो है लिखिए, 2 नंबर मिलेगा बच्चों यहाँ से। उसके बाद अन्वय अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। सुंदरी अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण जो है लिखिए, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा।
अब 11 नंबर में क्या पूछा, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर मिलेगा बच्चों। अपने मन से लिखना है, अपने मन से आप लिख सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति योगदान, कंप्यूटर की उपयोगिता, एक कंप्यूटर के बारे में तो आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान। 12 नंबर देखेंगे, ग्रामो अपी में का संधि विच्छेद बच्चों जो है क्या होगा। सही जवाब बहुत यहाँ से जो है आपको 1 नंबर मिलेगा। ग्रामो अपी का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 12 कक्का का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ग्राम धन अपी बराबर ग्रामो अपी, ग्राम धन अपी सही जवाब यहाँ पहला हो जाएगा। उसके बाद में दोगधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दोगधा का संधि विच्छेद, तो दो धन धा बराबर दोगधा, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। दोग धन धा बराबर दोगधा हो जाएगा। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ मिलेगा। उड्डयनम, उड्डयनम का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बच्चों बताना है। तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उत्धन डयनम बराबर उड्डयनम, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्धन डयनम बराबर उड्डयनम। निम्नलिखित में किसी एक का जो है विग्रह करके समास लिखिए, समास लिखिए हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे देखेंगे श्वेताम्बरम, यानी इसका विग्रह हो जाएगा श्वेतानी अम्बरानी यस्या सा, यस्या सा, यानी श्वेत अंबर धारण किए है कौन, अर्थात सरस्वती। श्वेत अंबर जो धारण किए हैं कौन है, सरस्वती है। यहाँ जो है बच्चों कौन सा समास है, बहुवीरी समास है। श्वेतांबर में जो है बहुवीरी समास है। इसका विग्रह हो जाएगा श्वेतानी अंबरानी यस्या सा, श्वेत अंबर धारण किया है, यानी श्वेत वस्त्र जो धारण किया था कौन, सरस्वती जी। उसके बाद 13 नंबर है, आपके विद्यालय के एक छात्र ने किसी विद्यार्थी की जान बचाई को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश में वे प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य में को एक पत्र लिखिए, अथवा जो है अपने विद्यालय छात्र छात्राओं के साथ समाज सेवा के आप विद्यालय के विद्यार्थियों को जान बचाइए, उस छात्र को वीरता पुरस्कार करने की सिफारिश करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 8 नंबर यहाँ मिलेगा। अथवा आप अपने विद्यालय छात्र छात्राओं के साथ समाज सेवा के लिए चाहते हैं, इस कार्य हेतु अनुमति मांगते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। 8 नंबर मिलेगा। 2 में से एक आप करना है, 8 नंबर मिलेगा बच्चों। 14 नंबर में क्या पूछे, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय योग जो है स्पष्ट कीजिए। धातु का प्रत्यय एवं देखो जैसे पठिता है बच्चों, पठिता में पट धातु है, इसमें अक्त प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय, पठिता में पट धातु है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। श्रीमान में जो है मान प्रत्यय है, श्रीमान में मान प्रत्यय, यहाँ दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम लोग मान प्रत्यय, यहाँ जो है मान प्रत्यय है। निम्नलिखित में किसी एक शब्द का 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। गिरियाम परिता बिच्छा संति, और यहाँ बच्चों जो है कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर का है। बच्चे ऐसे 2025 में जो है मॉडल पेपर पूछा जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।